गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चाणक्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग लास्ट वीडियो में 2.1 को डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हम लोग थ्योरी और 2 नंबर सवाल तक देखे थे। तो आज हम लोग 3 नंबर सवाल से देखते हैं। अब सबसे पहले देखो कि इसमें जिसको थ्योरी समझ में आ गया इस चैप्टर का, तब तो सवाल सारा बनेगा उससे आसानी से। चैप्टर ये उतना आसान है नहीं, तो मतलब इसको थोड़ा अच्छा से पढ़ना भी पड़ेगा, और इसमें जो भी सवाल आता है बहुत अच्छा सब सवाल है, और आगे क्लास में मिलेगा तुमको। 9th में ये चैप्टर है, तो अब ऐसा नहीं कि इसमें नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ पे सवाल बन जाएगा। एक भी सवाल वहाँ का नहीं बना पाओगे अगर 8 क्लास का तुम सवाल नहीं बनाओगे। तो हम लोग 2 नंबर तक सवाल को डिस्कस किए थे। अगर किसी को समस्या है, अगर वो चाहेगा कि हम 3 नंबर से सवाल को समझे, तो फिर दिक्कत है, उसको पहले पिछला वाला वीडियो देखना पड़ेगा। तो उसको जब तक नहीं देखोगे तो फिर सवाल समझ में नहीं आएगा। तो अब देखो इसमें पहला सवाल इसमें क्या लिख रहा है कि 3 पे घात 0 जोड़ 4 पे घात -1 और फिर गुना में 2 पे घात 2 है। अब जितना भी रूल पढ़े थे, अब उसमें एक रूल हम लोग पढ़े थे क्या, कि अगर किसी भी संख्या पे घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा, चाहे किसी भी संख्या पे 0 रहे। और प्लस में अब देखो 4 पे घात माइनस है तो ये आ जाएगा बटे में। ये भी एक रूल पढ़े हैं कि जब घात माइनस में आता तो पलट जाता, मतलब उसका व्युत्क्रम लिखते हैं हम लोग। अब देखो एक घात लिखा नहीं जाता तो ऐसे ही रह जाएगा, और गुना में 2 दूना 4। अब बोर्ड मास के अनुसार पहले ब्रैकेट का काम, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो लघुत्तम आ जाएगा 4। 4 को 1 से भाग दोगे 4 आएगा, 4 गुना 1 तो 4, और जोड़ में 4 को 4 से भाग दोगे 1, 1 गुना 1 तो 1/4। कुल मिला के ब्रैकेट में बोर्ड मास था तो बोर्ड मास हम लोग लगा दिए। अब देखो यहाँ पे ये हो गया, ऊपर में 5 नीचे 4 गुना में फिर 4 है, 4 से 4 कटा तो कुल मिला के 5 आए। यही आंसर हम लोग। तो मतलब पहले इसमें रूल किसका लगा, घात और घातांक का, और बाद बाकी फिर बोर्ड मास का रूल लगा है। सवाल का आंसर आ गया। अब इसमें से और एक सवाल देखते हैं हम लोग। जैसे देखो इसका 2 नंबर सवाल, 2 नंबर बन जाएगा। हम लोग 3 नंबर सवाल को देखते हैं। इसका 3 नंबर सवाल में क्या कि -2/3 और इसके ऊपर घात है -2। अच्छा, ये है छोटी ब्रैकेट और बाहर में मझली ब्रैकेट। अब इसके ऊपर घात 2 है। अब देखो ये रूल क्या पढ़े थे कि अगर ब्रैकेट के अंदर और बाहर अगर घात रहे तो दोनों घात पहले गुना कर लो, मतलब जितना घात रहेगा सबको गुना कर लो पहले। तो सबसे पहले हम लोग घात को गुना कर लेते हैं। तो देखो 2 गुना 2 4, ये है माइनस में, ये प्लस में, तो चिन्ह आ जाएगा माइनस में क्योंकि गुना हुआ है यहाँ पे। अब उसके बाद क्या जानते हैं, देखो अब फिर घात आ गया माइनस में तो ये पलट जाएगा, तो 3 चल जाएगा ऊपर में और -2 आ जाएगा नीचे में। अब देखो घात हो गया प्लस में। ये भी एक रूल पड़े है ना। देखो 2 रूल लगा इसमें। क्या रूल लगा कि ब्रैकेट के अंदर और बाहर घात रहे तो आपस में गुना हो जाएगा, तो गुना हो गया यहाँ पे बैठा। लेकिन ये देखो ये माइनस में, ये प्लस में, तो चिन्ह आ गया माइनस में। इसके बाद रूल क्या पड़ेगा, अगर घात माइनस पे रहेगा तो ये बदल जाएगा, मतलब ये उलट जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। तो नीचे वाला चल गया ऊपर, ऊपर वाला आ गया नीचे, और ये देखो ये माइनस बदल गया प्लस में। लेकिन देखो बार बार एक बात क्या बताया हम कि ये वाला माइनस हटेगा नहीं, ये माइनस रहेगा। हम लोग इस माइनस का काम किया। अब गुना करो। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर 3 को 4 बार गुना करेंगे तो 81 आएगा। 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 9 3 27, 27 3 81। अब 2 को 4 बार गुना करोगे तो 16। अब सवाल है कि ये माइनस में होगा कि प्लस में। अब याद करो एक रूल और पढ़े थे क्या, कि अगर किसी भी ऋणात्मक संख्या पर घात सम संख्या रहे तो हमेशा वो प्लस में आएगा। तो देखो ये ऋणात्मक संख्या, उस पर घात है सम संख्या, इसीलिए ये प्लस में रहा, ये माइनस में नहीं रहेगा। या तो फिर हम लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि -4 बार गुना में, अगर -4 बार गुना में है तो देख लो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस में आंसर आएगा। तो ऐसा भी हम लोग सोच सकते हैं। तो ये हो गया आंसर। तो देखो 3 नंबर में कुल मिला के 3 ही सवाल था, तो 2 सवाल बता दिए हम। 2 नंबर सवाल आप बना सकते हो। पहले यहाँ तक सवाल को उतारो, फिर आगे देखते हैं सवाल को। देखो अब यहाँ पे 4 नंबर सवाल में ये कुल मिला के 6 सवाल दिया। अब टोटल सवाल में ये रूल के आधार पर सवाल है। कहने का मतलब कि इस चैप्टर में रूल ही आएगा, 6-7 रूल जो है ना उसको रट जाना अच्छा से, सवाल उसी से है सारा। अब देखो ये पहला नंबर सवाल लिखा है क्या कि 8 के ऊपर घात है -1 और 5 पे घात है 3 और 2 पर घात है -4। अब देखो यहाँ पे जो 4 नंबर में जितना सवाल दिया ना, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि जिस नंबर का इसमें गुणनखंड होगा, जिस संख्या का, उसका पहले गुणनखंड कर लो, उसके बाद फिर आगे सवाल को देखेंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो 8 का गुणनखंड होगा 2 गुना 2 गुना 2। 5 का गुणनखंड नहीं होगा क्योंकि 5 अभाज्य संख्या ना, अभाज्य संख्या का गुणनखंड नहीं होता।
दो भी आवाज संख्या, इसका भी गुणनखंड नहीं होगा, तो कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड होगा किसका, इस 8 का। मतलब 4 नंबर में जितना सवाल आएगा जिसका जिसका गुणनखंड होगा पहले वही काम करना, पहले गुणनखंड कर लेना, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले गुणनखंड करते हैं। जब इसका गुणनखंड करने जाओगे तो 2 आएगा 3 बार, 2 पे घात 3 अब डायरेक्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत सारा सवाल पहले भी पढ़े हम लोग, 7 क्लास में भी पढ़े हैं। तो इस 8 का गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार, तो 2 पे घात 3। अब देखो लेकिन ये वाला जो घात है ना, ये वाला घात पहले से है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे हम लोग इसका काम किए, लेकिन इसका काम कुछ नहीं किया अभी, वो ऐसे ही रहेगा। और गुना में 5 पे घात 3 है और बटे में 2 पे घात -4 है। तो मतलब जिसका गुणनखंड हुआ उसका गुणनखंड हम लोग कर दिए। अब इसके अलावा इसमें किसी का भी गुणनखंड होगा नहीं। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब सबसे पहले इस ब्रैकेट का काम कर लो। तो देखो 3 गुना, देखो ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर घात है, फिर रूल आ गया क्या कि अंदर और बाहर वाला घात आपस में गुना हो जाता है, तो गुना कर लो। तो 2 पे घात कुल मिला के -3 आ गया, क्योंकि देखो 3 गुना -1 तो -3, और गुना में 5 पे घात 3 और बटे में 2 पे घात 4। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब देखो एक रूल हम लोग क्या पढ़े कि घात अगर माइनस में रहेगा तो पलट जाएगा। तो देखो इस 2 पे घात -3 है, ये नीचे आ जाएगा, और इस 2 पे घात -4 ये ऊपर चल जाएगा। एक तरीका ये होगा बनाने का, लेकिन एक तरीका हम लोग और क्या जानते हैं कि देखो ये 2 और ये 2 आधार सेम है और दोनों भाग में है। अब याद करो क्या लिखाए थे कि अगर भाग में आधार समान रहे तो घात आपस में घट जाता है। ये भी रूल लगा सकते, दोनों रूल सही होगा इसका। या तो तुम इसको घात माइनस में तो नीचे लेके आ जाओ, घात प्लस में हो जाएगा। इसका घात माइनस है तो इसको ऊपर लेके चल जाओ तो घात इसका प्लस हो जाएगा। या तो फिर एक रूल और जानते क्या कि अगर भाग में आधार समान हो तो घात आपस में घट जाता है। दोनों से सवाल का आंसर सेम आएगा। तो चलो हम लोग कोई एक लगा देते हैं। तो हम लोग वही करते क्या कि भाग में आधार समान है तो घात को घटा देते हैं। देखो ये घात घट गया, -4 था घात, इसके साथ घट गया, क्योंकि भाग में आधार समान है तो घात घटता है। और देखो ये तो अकेला ही है तो ये ऐसे ही रहेगा, 5 पे घात 3। देखो अब नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे का काम हो गया इस दोनों के साथ एक साथ, ठीक है ना। इसका काम और इसका काम एक साथ हो गया। अब आगे देखो, ये देखो माइनस और ये माइनस, तो कुल मिला के हो जाएगा ये प्लस। ये तो माइनस अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और गुना में 5 पे घात 3 है। अब आगे देख लो, -3 में से +4 घटेगा तो प्लस का 1 बचेगा, और गुना में 5 पे घात 3। अब आगे देखो 2 पे घात 1 है तो 2 ही रह जाएगा, 5 पे घात 3 है तो 125 हो जाएगा। 5 गुना 5 गुना 5 5 25 25 25 125। अब 125 गुना 2 करो तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 के 0, 2 दूना 4 1 5 2 1 2, मतलब कुल मिला के 250 आ गया। देखो ये सवाल एक बार में समझ में नहीं आएगा, सीधा सा बात। इसको 1-2 बार देखना फिर वीडियो को, फिर आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि सवाल है आसान, लेकिन बात वही कि नया चीज़ पढ़ रहे हो तो इसलिए थोड़ा दिक्कत करेगा। लेकिन ये बहुत ही आसान सवाल, यहाँ तक उतारो फिर देखते हैं सवाल को आगे। अब देखो ये 4 नंबर का 6 नंबर सवाल है, कुल मिला के 6 सवाल है इसमें। हम लोग 1 नंबर सवाल देखे, अब ये 6 नंबर सवाल है। देखो अब इसको इससे भाग देना, तो सबसे पहले रूल घात और घातांक वाला। घात माइनस में है तो इसको बटे में लेके आ जाओ। अब एक घात लिखा नहीं जाता है, फिर घात माइनस में तो इसको बटे में लेके आ जाओ, भाग। ये घात माइनस में तो बटे में लेके आ जाओ, फिर इसका घात माइनस में तो बटे में लेके आ जाओ। अब लेकिन इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर भी घात -1 है, ऐसा सवाल में लिखा है, तो हम लोग उसको रखेंगे इसमें। हाँ इसमें भी है, इसमें भी -1, इसमें भी -1, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं ब्रैकेट का काम, भिन्न का घटा, कोई दिक्कत नहीं है। लघुत्तम आ जाएगा 24, 6 चौके 24, 8 तिये 24। अब यहाँ पे घात -1 है, इसको रहने दो, हम लोग ब्रैकेट का अंदर का काम कर रहे हैं। अब ये परेशान नहीं हो जाना कि इसका क्या करेंगे, उसका काम हम लोग लास्ट में देखेंगे। बोर्ड मार्क्स के अनुसार पहले ब्रैकेट का अंदर का काम करो, बाद बाकी बाहर में उसको तो हम लोग बाद में ही देखेंगे। अब इसमें भी लघुत्तम आ जाएगा 6, तो 2 तिये 6, 3 दूना 6, यहाँ पे -1। अब आगे देखो, इस 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, और नीचे में 24 माइनस का 1 भागा 3 में से 1 गया 1, और नीचे में 6, फिर -1। अब आ जाओ, देखो ब्रैकेट का काम हो गया।
मतलब अंदर का जो जोड़ घटा था उसका काम हो गया। अब हम लोग जानते हैं क्या, अगर घात माइनस में तो पलट जाएगा, तो 24 चल जाएगा ऊपर में, एक आ जाएगा नीचे में। अब इसका कहानी ख़त्म। अब एक घात लिखा नहीं आता है, जब वो प्लस में आ गया तो लिखने का क्या जरूरी है, उसका कहानी ख़त्म। भाग, अब 6 चल जाएगा ऊपर में, एक आ जाएगा नीचे में, घात माइनस में तो पलट गया। अब याद करो भिन्न भागा भिन्न, हम लोग भिन्न भागा भिन्न में क्या जानते हैं कि बीच में गुना का चिन्ह और ये पलट जाता है, ये तो हम लोग जानते हैं। 1 से 1 कट गया और 6 से 24 कटेगा कितना, 4 बार में, तो कुल मिला के 4 हो गए आंसर। मतलब बहुत ईजी सवाल है, ध्यान से बनाओगे तो सवाल आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 4 का 6 नंबर सवाल है। बाद बाकी जितना सवाल है इसको बनाओगे, जो नहीं बनेगा उसके ऊपर फिर डिस्कस करेंगे हम लोग। उतारो यहाँ तक, फिर देखते हैं आगे सवाल। अब देखो 4 तक तो सवाल समझ में आ गया होगा, उसमें जो भी सवाल बचा उसको बनाओगे खुद से, बाद बाकी फिर आगे देखेंगे। अब जब 5 नंबर में जितना सवाल है ना, टोटल हलवा सब सवाल है। कहने का मतलब कि जो थ्योरी पढ़े ना, सवाल उसी से, लेकिन आसान थ्योरी से सवाल है। अब इसमें देखो कुल मिला के 11 सवाल दे दिया ये, और एक पहला सवाल दे दिया A नंबर सवाल। अब सवाल में लिखा क्या कि आप इसका मान ज्ञात कीजिए, तो कुछ नहीं, आसान है। जो हम लोग रूल लिखे थे, देखो घात माइनस में है, तब याद करो रूल क्या लिखा है, अगर घात माइनस में रहेगा तो पलट जाएगा। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 चल गया ऊपर और 2 आ गया नीचे, घात इसके ऊपर -2 था, हो गया प्लस का 2। अब इसको हल कर दो, 1 ऊपर में और 2 दूना 4, यही हो गया आंसर। तो है ना हलवा सवाल, कुछ था ही नहीं इसमें, ठीक है। अब इसका कोई और एक सवाल देखते हैं, जैसे देख लो इसका K नंबर सवाल। अब K में देखो शायद थोड़ा सा कुछ गलती तो नहीं ना है, यहाँ पे प्लस ही है, गलती नहीं है, सही है सवाल। यहाँ पे -2, फिर 1/2 पे घात -2, 1/3 पे घात -2, हाँ -2 ही है। अब फिर वही बात है, इसको पलट दो, घात माइनस में तो इसको पलट दो, घात हो गया प्लस में, इसको पलटो, घात हो गया प्लस में, फिर से इसको पलटो, ये हो गया घात प्लस में, बस कहानी ख़त्म। 4 पे घात 2 16, 1 पे घात 2 करोगे मतलब 1 को 2 बार गुना करो तो वही रह जाएगा। 1 नीचे लिखो या ना लिखो फर्क कुछ नहीं पड़ता है। 2 पे घात 2 4, 3 पे घात 2 9, सबको जोड़ दो, 9 और 4 13, 13 और 6 कितना 19, 19 के 9, 1 और 1 2, 29, यही है आंसर। इससे आसान सवाल तुमको मिलेगा ही नहीं कभी कभी, ठीक है। तो कुल मिला के देखो 5 नंबर में ना 11 सवाल है, टोटल सवाल को ऐसे ही बनाना। तो पहले यहाँ तक उतारो, फिर आगे का सवाल देखते हैं हम लोग। अब ध्यान देना, ये 6 नंबर का 1 नंबर सवाल है, इसमें कुल मिला के 2 ही सवाल है। अब देखो सवाल यही लिखा पूरा कि परिमेय संख्या इतना इतना का गुणात्मक प्रतिलोम लिखे। अब जैसे गुणात्मक प्रतिलोम लिखे तो ये पहला वाला चैप्टर का सवाल आ गया, लेकिन वहाँ तो आसान सब सवाल था। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब उल्टा लिखना था। जैसे देखो 3 है तो 3 का उल्टा 1/3, 5/2 तो इसका उल्टा 2/5, यही था इसका गुणात्मक प्रतिलोम। इसमें भी तुमको वही चीज़ बोला है, लेकिन सवाल को लिखा कुछ अलग तरीक़ा से। तो मतलब ये सबसे पहले घात और घातांक के रूल पे सवाल को लिखा है। तो सबसे पहले घात और घातांक को हल करेंगे, उसके बाद तब फिर सवाल को हम लोग कैसे लिखेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम में लिखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग घात और घातांक को हल करते हैं यहाँ से, तब ध्यान देना यहाँ पे। तो सवाल जो लिखा था उसको पहले उतार लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ये -2 है और भाग में 2/3 के ऊपर घात है -3। अब रूल के अनुसार देखो ये पलट जाएगा, 2 चल गया ऊपर, 1 आ गया नीचे, ये हो गया 2। अब देखो 2 प्लस में आ गया, जो रूल पढ़े हम लोग उसके अनुसार सवाल को बना रहे हैं। भाग, अब ये 3 चल गया ऊपर में, 2 आ गया नीचे में, अब यहाँ पे 3। अब देखो 2 पे घात 2 मतलब 4, नीचे में 1 लिखो या फिर ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता। भागा 3 पे घात 3 मतलब 27, 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 9 3 27 बटे 2 पे घात 3 मतलब 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, मतलब 2 गुना 3 नहीं कर देना, 6 नहीं होगा। 2 पे घात 3 मतलब 2 को खुद के साथ 3 बार गुना। अब देखो यहाँ पे भिन्न वाला भाग आ गया, तो ये हो गया गुना का चिन्ह, ये पलट जाएगा, ये चल जाएगा ऊपर में और ये आ जाएगा नीचे में। ये चीज़ तो हम लोग 7 क्लास में ही पढ़ चुके हैं। अब ऊपर नीचे कटेगा तो कटाओ, नहीं तो ऊपर का ऊपर गुना, नीचे का नीचे गुना। अब देखो ऊपर नीचे कटेगा ही नहीं, तो 4 गुना 8 32 और नीचे में 27, तो कुल मिला के ये आया। मतलब इस चीज़ को हल करने के बाद ये आया, लेकिन ये आंसर नहीं है। इसी का लिखना हम लोग है क्या, गुणात्मक प्रतिलोम। तो अब लिखेंगे क्या कि अतः 32/27 का गुणात्मक प्रतिलोम।
प्रतिलोम। अब गुणात्मक प्रतिलोम मतलब उल्टा कर दो इसको, जो नीचे था ऊपर और जो ऊपर था वो नीचे, तो ये हुआ हम लोग का फाइनल आंसर। तो कुल मिला के देखो इसमें 2 ही सवाल दिया है और फिर 7 नंबर में वही चीज़ है, 7 नंबर में भी गुणात्मक प्रतिलोम लिखना। तो इसमें तो 2 सवाल है, आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लो 7 नंबर का एक सवाल बता देते हैं, बाद बाकी सेम सवाल है, सब बन जाएगा। अब 7 नंबर में हम लोग देख लेते हैं, पहला ये सवाल देख लेते हैं क्योंकि सब एक जैसा है। अब इसमें कुल मिला के दे दिया ये 5 सवाल 7 नंबर में। पहला सवाल लिखा गया कि 2 पे घात -4, अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम, पहले इसको हल कर लो तब इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे, ठीक है ना। तो जैसे इसको हल करने जाएंगे तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 चल गया ऊपर में और ये 2 आ गया नीचे, और घात देखो अब घात हो गया प्लस में, कि हम लोग को रूल पता है कि घात जब माइनस में रहेगा तो प्लस में करने के लिए इसको पलटते हैं। अब इसको अगर हल करेंगे हम लोग तो कुल मिला के आ जाएगा कितना, 1/2 पे घात 4 मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16। अब इसकी का क्या लिखना है, गुणात्मक प्रतिलोम, अतः 1/16 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम तो हो गया 16/1। अब 1 नीचे लिखो या ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये आंसर। तो देखो पहले सवाल को घात और घातांक के रूल में दे दिया, तो घात और घातांक के रूल में पहले सवाल को हल करो, उसके बाद गुणात्मक प्रतिलोम लिखो। तो कुल मिला के आज हम लोग सवाल देखे 3 नंबर से लेकर 7 नंबर तक सवाल कंप्लीट कर लिए, और इसमें 10 सवाल बच गया क्योंकि इसमें 17 सवाल है। तो आज हम लोग इस वीडियो में 3 से लेकर 7 नंबर तक सवाल को डिस्कस कर लिए। बहुत सारा सवाल को हम बनाए, बहुत सारा सवाल चैप्टर में अभी भी है। अब वो सारा सवाल को होमवर्क रहा तुम लोग का, उसको बनाओगे, कंप्लीट कर लोगे सवाल को, फिर आगे डिस्कस करेंगे। और जो भी यूट्यूब का बच्चा सब है, अगर समझने में कहीं दिक्कत है तो वीडियो को 2-3 बार पीछे करके देखो, या फिर जो भी कॉन्टेक्ट नंबर है उसमें आप कॉल कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप में डाल सकते हैं सवाल को, हम लोग वहाँ पे भी इसको डिस्कस करेंगे, या फिर नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।